सीएम सुक्खू ने की घोषणा, पैरा मल्टीपर्पज वर्कर्स के मानदेय में होगी 500 रुपए की बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश विधानसभा में बजट अभिभाषण पर हुई चर्चा के जवाब में वीरवार को मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में कार्य कर रहे सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के मानदेय को 33,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने के साथ ही लोक निर्माण विभाग में कार्यरत पैरा मल्टीपर्पज वर्कर्स के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने ज्वालामुखी, चुवाड़ी और जयसिंहपुर में जल शक्ति विभाग के नए डिवीजन खोलने, शिमला में 45 करोड़ रुपए की लागत से सर्कुलर रोड को चौड़ा करने, शिमला में ही बिजली की तारों को भूमिगत करने के लिए डक्ट के निर्माण पर 25 करोड़ रुपए खर्च करने और शिमला के नवबहार से आईजीएमसी तक सुरंग का निर्माण इसी वर्ष आरंभ करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और राज्य को 2032 तक आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार को कड़े फैसले लेने होंगे। उन्होंने दावा किया कि सरकार द्वारा बीते 14 माह में लिए गए फैसलों से राज्य की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि प्रदेश हित में कड़े फैसले, कड़ी नीतियां और कड़े कानून बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेशवासियों को कुछ समय के लिए कठिनाई हो सकती है, लेकिन इसके परिणाम सुखद होंगे। मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही 2.37 लाख महिलाओं की पेंशन को 25 फरवरी से बढ़ाकर 1500 रुपए करने और इसी रोज से पूरे लाहौल स्पीति जिले की महिलाओं को 1500 रुपए सम्मान राशि आरंभ करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली निःशुल्क देने का फैसला परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भविष्य में लेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में वायदे 5 साल के लिए किए हैं और इन सभी वायदों को आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मांगों को लेकर आंदोलनरत प्रदेश के सभी डॉक्टरों को नसीहत दी है कि उन्हें कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर पेन डाउन स्ट्राइक करके मरीजों को तकलीफ दे रहे हैं, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के अधिकार सरकार के पास सुरक्षित हैं और उन्हें सरकार पर भरोसा करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति में जैसे जैसे सुधार होगा, वैसे वैसे डॉक्टरों की मांगों को भी माना जाएगा और नए डॉक्टरों की भी भर्ती होगी। उन्होंने हैरानी जताई कि राज्य में इस समय 1200 डेंटल डॉक्टर बेरोजगार हैं।